गुड इवनिंग दोस्तों। हमें मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयाँ होती है जिनसे लड़ते लड़ते उसका मानसिक बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जीवन से हार मान जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मानसिक लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखता है वो कभी हार नहीं मानता, मैदान छोड़कर कभी नहीं भागता। व्यक्ति के दिमाग में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार जन्म लेते हैं। जब अच्छे विचार जन्म लेते हैं तो वह अच्छे कार्य करता है और लोगों के कल्याण के कार्य करता है। लेकिन जब बुरे और गलत विचार जन्म लेते हैं तो वही उसको पतन की ओर ले जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि हम मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सकते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन हो जाता है और जब हम खुश होते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। दिमाग में अच्छी ऊर्जा भर जाती है। दिमाग को ऊर्जावान बनाने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देंगे। पहली बात, जो हो चुका है उसे भूल जाओ, उस पर समय बर्बाद मत करो। जो हो गया है वो हो चुका है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो चीजें या घटनाएं जो हमारे हाथ में नहीं हैं उनके बारे में सोचने या विचार करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, ध्यान करने की आदत डालो जिससे आपका मस्तिष्क शांत होगा। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत शांत हो जाते हैं। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भागता। हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। बहुत ज़्यादा किसी से तीसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं और वो उस पर खरा नहीं उतरता तो हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है। यदि आप सोचते हैं कि आपका दोस्त आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से मत रखो। चौथी बात, पहली बार में किसी कार्य में फेल हो जाने से डरो मत। ये जो डर है ये तुम्हारे आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देगा और आपका आत्मविश्वास जब कमज़ोर हो जाएगा तो तुम अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाओगे। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले मन में किसी भी प्रकार की शंका मत रखो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मन में घबराहट आदि। मन की शंका पर ध्यान मत दो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। पांचवा नियम है वो इस प्रकार है, मानसिक रूप से मजबूत बनना, जो कि इस तरह है कि व्यक्ति जीवन में जितना अधिक संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बन जाता है। जितना ज़्यादा आप मजबूत बनोगे उतने ही ज़्यादा कामयाब होगे। यदि कोई चीज़ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई तो आपको अपने आप को कोसना नहीं है। ये कोसना आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा। समझने की क्षमता व आत्मबल को कम कर देगा। इसलिए चाहे जो भी हो जाए अपने आप को कोसना नहीं है। हर व्यक्ति की क्षमता, सहनशीलता अलग अलग होती है। इसलिए
किसी को अपना कार्य अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। किसी के अंदर कुछ हुनर होता है और किसी के अंदर कुछ। उसे अपने इंटरेस्ट के अनुसार कार्य चुनना चाहिए और उसमें कामयाबी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी प्रतिभा के अनुसार कार्य चुनोगे तो आप उसमें जरूर कामयाब होगे। छठी बात, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को गलत लोगों पर वेस्ट मत करो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ऊर्जा है। अपनी ऊर्जा को गलत जगह, गलत संगत में बर्बाद मत करो, बल्कि अपने भविष्य को कामयाब करने में लगाओ। यदि आप पूरी ऊर्जा को कामयाब होने में लगाओगे तो तुम अवश्य सफल हो जाओगे, अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। सातवीं बात, अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करो, क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं जानता कि आपकी क्षमता कितनी है, आप कौन सा कार्य कर सकते हो, कौन सा नहीं। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार कार्य का चयन करो, ताकि मजे के साथ साथ आप कामयाब भी हो सको। कई बार लोग अपनी क्षमता को पहचानते नहीं हैं। वे जैसा दूसरे व्यक्ति बोलते हैं उसी के अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। वे अपनी क्षमता की ओर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए उनका बहुमूल्य समय ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। जो कार्य उनकी क्षमता का ही नहीं है, उसे वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं। ये शरीर तुम्हारा है, ये दिमाग तुम्हारा है, तुम्हें कार्य भी इसी के अनुसार करना है। आपको अपनी क्षमता का पता होना चाहिए। आठवीं बात, बोलना कम करो, कार्य पर ध्यान दो। जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है वो अपनी ऊर्जा को ऐसे ही वेस्ट कर देता है। जो बोलता ज़्यादा है वो सोचता कम है, क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ बोलने पर लगा रहता है, उसका सारा ध्यान सोचने पर ही जाता है। जो